Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you, and we will be discussing a very important aspect of teaching aptitude. आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले भी एक लेक्चर में हमने देखा है या मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर्स में भी कि किसी भी सब्जेक्ट की टर्म्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब इसमें टीचिंग लर्निंग टर्म्स की बात हम करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग टर्म्स के बारे में आज हम जानेंगे। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है कि हमें पता होना चाहिए कि वो टर्म क्या है और उसका बेसिक मीनिंग क्या है। वी आर नॉट टू गो इन द डिटेल, उसकी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ उसकी प्रिलिमिनरी नॉलेज यानी कि उसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ये हमें देखना होता है। मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको हमें क्रैम नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं पेडागॉगी की। पेडागॉगी इज ए वेरी कॉमन टर्म इन टीचिंग एप्टीट्यूड स्फीयर। पेडागॉगी हमने बहुत आम वर्ड सुना है टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसर्न में। एक्चुअली पेडागॉगी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बने हैं, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना है। अब डिफरेंट वर्जन हैं, कुछ कहते हैं, कुछ एक वर्जन तो ये है कि पैडोस और अगोगोस इससे बना है। पैडोस का मतलब है स्टूडेंट और अगोगोस का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एक वर्जन ये है कि पैडागोगस, इसका मतलब ये था कि ग्रीक्स सिविलाइजेशन में वो जो स्लेव होते थे, जो बच्चों को स्कूल लेके जाते थे, स्कूल छोड़ने स्कूल से वापस लेके आते थे। तो ये भी एक वर्जन है। तो बट हाउएवर हमें बात करनी है पेडागॉगी का। आज का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? पेडागॉगी का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग। किसी भी तरह की टीचिंग जो है वो पेडागॉगी का पार्ट है। इसके बाद स्पेलिंग इसके PEDAGOGY। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की एक टर्म है इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ऐसे जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। तो वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कोई भी लर्नर, कोई भी नॉलेज जो सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी लर्नर जो भी सीखता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन, तो वो जो है कंस्ट्रक्टिविज्म है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का टीचिंग में भी अडॉप्ट किया जा सकता है कि टीचर एक अपने स्टूडेंट्स है, अपनी सेक्शन के दूसरे स्टूडेंट्स के उनसे इंटरेक्शन करवा सकता है, या अदरवाइज वो जब टीचर से मिलते हैं या स्कूल के स्टाफ से मिलते हैं या सोसाइटी में अपने और लोगों से मिलते हैं तो कई उनको पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें वो गेन करते हैं कि कई तरह की नॉलेज उनको पता चलती है। तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो इंसान सीखता है, लर्नर सीखता है, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की एज है, तो उसके थ्रू बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में कई बार फेक नॉलेज भी होती है, बट दैट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी हमारे लिए यूज़फुल है। तो नॉलेज जो होती है तो उसका पता चल जाता है हमें। तो कंस्ट्रक्टिविज्म CONCTRUCTIVISM, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है। उसके बाद बात करते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। अब सिंक्रोनस लर्निंग जो है या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सिंक्रोनस लर्निंग या सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि स्टूडेंट और टीचर जब एक ही टाइम पे थ्रू इंटरनेट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। अब टीचर और स्टूडेंट जो है दे आर इंटरेक्टिंग थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर, बट एट द सेम टाइम मतलब दैट इज ए सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग जो होती है वो सिंक्रोनस लर्निंग में आती है, यानी कि जो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, टीचिंग और लर्निंग दोनों ही, और जो स्टूडेंट गेन कर रहे हैं उस ऑनलाइन टीचिंग से, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस लर्निंग। स्पेलिंग आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे, तो आई मे नॉट बी अगेन टेलिंग यू द स्पेलिंग्स, बट अदरवाइज दे आर विजिबल हियर। आफ्टर दैट एसिंक्रोनस लर्निंग। एसिंक्रोनस लर्निंग जो है ये इसका उल्ट है। जो हमने बात की
सिंक्रोनस लर्निंग की। उसमें था कि लाइव जो क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें स्टूडेंट गेन करते हैं और टीचर पढ़ाता है एट द सेम टाइम। बट एसिंक्रोनस लर्निंग जो है वो एक टाइम पे स्टूडेंट या टीचर, ना तो टीचर पढ़ाता है ना ही स्टूडेंट्स गेन करते हैं नॉलेज एक ही टाइम पे। जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, अब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट जब मर्जी देख सकता है। जब टीचर ने सिखाया तो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं थे, जब स्टूडेंट ने उसको देखा या उसको समझा तो टीचर ऑनलाइन नहीं था। तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस लर्निंग। इसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिसलेक्सिया। अब ये एक डिसऑर्डर है जो स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में कोई ऐसी डेफिशिएंसी होती है या डिसऑर्डर होता है जिससे लर्नर जो है ना ही किसी वर्ड को या किसी साइन को, किसी नंबर को पढ़ सकता है, ना ही उसको इंटरप्रेट कर सकता है। ना उसको पढ़ सकता है, ना ही उसको इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेलिजेंट वो होता है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम है कि ना तो वो वर्ड को प्रॉपरली समझता क्या है, मतलब उसको ना तो पढ़ सकता है ना उसको इंटरप्रेट करता है। आपको याद होगा आमिर खान की फिल्म थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो बच्चा दिखाया था जो जिस डिसऑर्डर से वो का शिकार था वो यही था, डिसलेक्सिया। इसके बाद बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। अब देखिए आजकल लर्निंग जो है वो डिफरेंट तरह की टीचिंग जो है डिफरेंट तरह की टीचिंग अवेलेबल है। उसी तरह लर्निंग जो है वो भी सामने हमारे उसी तरह आती है। तो जो टीचिंग एक तो होती है क्लासरूम टीचिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि टीचर क्लास में आए, उन्होंने लेक्चर लगाया और क्लास जो है वो स्टूडेंट से क्लास अटेंड की, इंटरेक्शन हुआ, फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। एक है ऑनलाइन टीचिंग कि आप थ्रू सम मीडियम लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर, तो ये मीडियम जो है सैटेलाइट के थ्रू जो क्लासेस हैं वो लगती हैं। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो उसमें क्या होता है, कौन सा पार्ट जो है वो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाएगा और कौन सा पार्ट लेक्चर का जो है वो उसमें ऑनलाइन होगा। तो टीचर डिसाइड करता है, स्टूडेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंसस से भी डिसाइड हो जाता है। तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग ट्रेडिशनल टीचिंग का जो पैटर्न है उससे रिवर्स है। जैसे ट्रेडिशनल टीचिंग का पैटर्न, जैसे अभी बात की हमने कि उसमें टीचर आता है क्लास में और वो पढ़ाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसके अलावा जो लर्निंग होती, टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ऑनलाइन टीचिंग में जो चलता है, इट इज रिवर्स ऑफ दैट। ट्रेडिशनल, इट इज डेविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। तो उस तरह की टीचिंग जो है ऑनलाइन पे हो, थ्रू कंप्यूटर मोड हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्लिप्ड लर्निंग। अब इसके बाद बात करते हैं एंड्रागॉगी। अब एंड्रागॉगी का मतलब है कि गिविंग एजुकेशन टू अडल्ट्स। अडल्ट्स को जो एजुकेशन दी जाती है, अडल्ट लर्नर्स को जो एजुकेशन मिलती है। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स। तो एंड्रागॉगी जो है उसको अमेरिकन एजुकेशनिस्ट जो है दैट इज मैल्कम नोल्स, उसने दिया था और उसने ये बात देखी थी कि अडल्ट लर्नर है उनकी जो लर्निंग नीड्स अलग हैं और जो दूसरे हैं एडोलेसेंट्स उनकी लर्निंग नीड्स अलग हैं, डिफरेंट है दोनों। इसलिए उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाया जाएगा, अडल्ट लर्नर्स को पढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एंड्रागॉगी। इसके बाद बात करते हैं पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब होता है व्यू पॉइंट ऑफ द प्रिवेलिंग सिस्टम। एक सिस्टम चल रहा है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो किसी भी सोसाइटी में चल रहा है, उसकी जो बेसिक अजम्पशंस होती हैं, जो बेसिक उसके रूल्स होते हैं, तो दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड पैराडिगम। और इसके बाद आया पैराडिगम शिफ्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1962 में थॉमस कहन ने दिया था। मतलब दैट इज कि जो बेसिक अजम्पशन है उससे अलग अगर कुछ चेंज हो जाता है
जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम है, ये एक पैराडिगम है। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम का मतलब है जो एक कस्टमरी टीचिंग सिस्टम जो चला आ रहा है, ठीक है, दिस इज ए पैराडिगम, व्यू पॉइंट अबाउट दैट। लेकिन अब जब टीचिंग लर्निंग सिस्टम चेंज हो गया, अब थ्रू सैटेलाइट हो गया या ऑनलाइन हो गया या थ्रू कंप्यूटर हो गया या कोई और डिवाइस के थ्रू हो गया, तो ये चेंज है पैराडिगम में, पैराडिगम का शिफ्ट हो गया। बेसिक अजम्पशन सिस्टम की अब नई बन गई है, शिफ्ट हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडिगम। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पैराडिगम शिफ्ट जो है वो उसको किसने शुरू में ये टर्म दी, कौन एक्सपोनेंट है इसका, और उसका नाम पूछा जा चुका कई बार और मीनिंग भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूटागोगी। ह्यूटागोगी जो है वो लर्नर्स अपने आप डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात देखी थी कि एक सिस्टम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। जैसे लर्नर चूज करते हैं कॉम्बिनेशन, लर्नर जो देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, तो दैट इज ह्यूटागोगी। तो ये है ह्यूटागोगी। इसके बाद है डंस। ये उस पर्सन को कहा जाता है जो अंडरस्टैंड करने के, सीखने के काबिल हो, द पर्सन हु बिकम्स कैपेबल ऑफ लर्निंग। अब देखते हैं हम, अगर हम किड्स की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, तो जो किड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्कूल में डाला जाता है या अदरवाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डाला जाता है। तो उस एज में वो पहुंचने तक वो इस काबिल हो गया कि नाउ दैट किड कैन लर्न। तो एनीवन हु इज कैपेबल ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ड्यून्स। इसके बाद है ह्यूरिस्टिक। ये एक मेथड ऑफ टीचिंग है एक्चुअली, ह्यूरिस्टिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्कशन मेथड जैसा मेथड है। इसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट को प्रॉब्लम दे देगा और फिर उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको कहेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो जो सॉल्व करके उसके बाद जो उनके सोल्यूशन आएंगे उसको फिर वो देखता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको वो बताता है कि सही है या गलत है। तो इस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग, SCAFFOLDING, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग में एक टर्म और है, दैट इज जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई शुरू में किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब जो नया है कॉन्सेप्ट बिल्कुल बच्चों के लिए, अब उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं इसको, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है लर्नर्स को, ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए, तो उसके साथ कुछ सपोर्टिंग मटेरियल, कुछ सपोर्टिंग एड लगाई जाती है। जैसे अगर इंडिया के बारे में बच्चों को बताना है तो इंडिया का मैप रख दिया जाएगा, या इंडिया की कोई फिल्म चला दी जाएगी, या मॉडल रख दिया जाएगा। अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर देखनी है इंडिया की, अगर फिजिकल देखनी उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है, तो अगर किसी लर्नर को अच्छी तरह से पहली बार जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो समझाना है, तो वो इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग या इंस्टीट्यूशनल स्कैफोल्डिंग जो है वो इसमें जो है आती है। तो ये कुछ टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। और इन टर्म्स में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमने आज जैसे आपको देखी, ह्यूरिस्टिक मेथड इम्पॉर्टेंट है, देन पैराडिगम इम्पॉर्टेंट है, पैराडिगम शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद डिसलेक्सिया इम्पॉर्टेंट है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। पेडागॉजी तो खैर एक कॉमन वर्ड है। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक फिर हमारा लेक्चर होता है आज। तो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।